हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल निषाद क्लासेस मैथमेटिक्स। मेरा नाम है रोहित कुमार। तो आज हम बच्चों बात कर लेंगे। आज हम संयुक्त फलनों का अवकलन पढ़ेंगे। क्या बच्चों पढ़ेंगे? संयुक्त फलनों का अवकलन। तो आ जाते हैं, हम लोग देख लेंगे संयुक्त फलनों का अवकलन पे हम लोग पार्ट 1 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग बारीकी से समझेंगे। पार्ट 1 में अच्छे से हम लोग समझेंगे कि संयुक्त फलनों का अवकलन हम लोग किस टाइप से करते हैं और संयुक्त फलनों को क्या होता है, संयुक्त फलन क्या होता है, ये जानने की आज कोशिश करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर एक से क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लियर करेंगे क्वेश्चन आज इसमें। ठीक है, उसके बाद में एक्सरसाइज 1C है हम लोग का। क्या है? 1C एक्सरसाइज है और क्लास 12 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें लिखा है संयुक्त फलनों का अवकलन। क्या लिखा हुआ है? संयुक्त फलनों का अवकलन करना है। संयुक्त फलनों का अवकलन करने से पहले हम ये जान लेंगे कि संयुक्त फलन होता क्या है। क्या होता है? संयुक्त फलन होता क्या, ये हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो आते हैं, हम लोग जान लेते हैं इसको संयुक्त फलन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे संयुक्त फलन के बारे में। ठीक है, तो जैसे मान लिया y बराबर में हम लोग फंक्शन दिया हुआ है क्या, fz। ठीक है, y बराबर में क्या दिया? फंक्शन fz दिया। ठीक है, जहां पर z हमारा क्या है, z भी हमारा क्या है? फंक्शन है। क्या है? z भी हमारा क्या है? ये एक फंक्शन है। ठीक, ये तो हमारा फंक्शन है। ठीक, इसके अंदर भी हमारा क्या है? फंक्शन है। मतलब फंक्शन मतलब फलन। ये हमारा क्या है? फलन है। फलन के अंदर भी हमारा क्या? फलन है। मतलब फलन का फलन क्या होता है? फलन का अंदर फलन। ये हमारा फलन है। ठीक, ये फलन है। ये देखो, ये फलन, ये हमारा फलन है। ठीक है, फिर ये पूरा फलन है। ठीक है, मतलब पूरा फलन, फलन के अंदर फलन है। ठीक है, फलन के अंदर फलन क्या बोलते हैं? संयुक्त फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त फलन। ठीक है, फलन का फलन को क्या बोलते हैं? संयुक्त फलन। यहां पर लिख देंगे y फलन का फलन। ठीक, ये क्या लिखा? y फलन का फलन। ठीक है, y जो है फलन का फलन है। ठीक, पहले तो ये फलन है, फिर ये फलन है। ठीक है, y फलन का फलन है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? निहित फलन बोलते हैं। जो फलन का फलन हो उसे क्या बोलते हैं? निहित फलन। निहित फलन। ठीक बात। और हम लोग क्या बोल देते हैं? संयुक्त फलन। क्या बोलते हैं? संयुक्त फलन। अगर फलन का फलन हो, y फलन का फलन हो, ठीक है, ये फलन का फलन हो, तो उसे क्या बोलते हैं? निहित फलन भी बोलते हैं, और या हम ये भी बोल सकते हैं संयुक्त फलन। ठीक है, इसके दो नाम है, निहित फलन या संयुक्त फलन। ठीक है, ये बोलते हैं। तो इसमें हम लोग बात कर लेंगे, एग्जाम्पल में हम लोग बात कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। क्या दिया है? साइन एक्स स्क्वायर। तो हम लोग ने y बराबर जो फंक्शन हम लोग दिया है, ये पूरा फंक्शन, ये हम लोग का क्या? फलन है। ठीक है, ये जो हम लोग क्या दिया है, ये साइन एक्स स्क्वायर, ये हम लोग क्या है? फलन है। और इस फलन के अंदर भी हम लोग का फलन दिया हुआ क्या? एक्स स्क्वायर। क्या दिया हुआ? एक्स स्क्वायर। तो ये फलन का फलन है। क्या हो जाएगा? ये फलन का फलन है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग? निहित फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निहित फलन या संयुक्त फलन, या संयुक्त फलन। ठीक, इतना बात क्लियर समझ में आया है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की बात हम कर लेंगे। अगर y बराबर हम लोग अगर दिया है e की पावर 2x दिया है। क्या दिया? e की पावर 2x। तो सबसे पहले e की पावर 2x ये हम लोग का फंक्शन है, मतलब फलन है। ठीक है, इंग्लिश से फंक्शन बोलते हैं। ये हम लोग का फलन है। अब इस फलन के अंदर भी हम लोग का फलन दिया हुआ है, ये 2x, ये भी हम लोग का फलन है। क्या है? ये फलन है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? निहित फलन बोलते हैं, और या संयुक्त फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निहित फलन या संयुक्त फलन बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा नंबर हम लोग बात कर लेते हैं y बराबर log और साइन x, ये बेस में e है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे जो ये साइन एक्स है, ये भी हम लोग का फलन है। ठीक है,
और ये पूरा भी फलन है, मतलब फलन का फलन है। ठीक, तो इसलिए हम बात कर लेंगे यहाँ पर क्या होता है, ये निहित फलन भी होता है और सन्निहित फलन भी होता है। क्या होता है? सन्निहित फलन। आप लोगों को बात क्लियर समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इसका अवकलन करने में। क्या आ जाते हैं? इसका अवकलन हम लोग करेंगे, अच्छे तरीके से समझ लेंगे। ठीक, आप लोगों को पूरा क्लियर से समझ में आ गया है? कभी भी फलन का फलन अगर दिया हो तो वो सन्निहित फलन होता है। ठीक, फलन का फलन दिया हो तो वो क्या होता है? सन्निहित फलन होता है। आपको बात क्लियर समझ में आनी चाहिए। ठीक बात। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में पहला हम लोग क्या दिया हुआ है उसको सीखेंगे। दिया e की पावर 5x। क्या दिया है? e की पावर 5x दिया हुआ है। ठीक है, पहले का पहला क्वेश्चन में क्या e की पावर 5x, यहाँ पर हल करेंगे। हल, अब हम लोग ये देख लेंगे जो ये e की पावर 5x है, ये हम लोग क्या सन्निहित फलन है। क्या है? सन्निहित फलन है, क्योंकि पहली बात तो 5x ये हम लोग का फलन है। ठीक है, उसके बाद में ये पूरा भी हम लोग का क्या है? फलन है। तो मतलब फलन का फलन है, इसलिए ये क्या है? ये हम लोग का निहित फलन मतलब सन्निहित फलन है। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे। हल लिखेंगे, हल, फिर लिखेंगे माना y बराबर में e की पावर 5x। ठीक, ये मान लिया। उसके बाद में ये x है हम लोग का। ठीक, ये x है, तो x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। यहाँ पर फंक्शन किसका चल रहा है? x का चल रहा है, तो x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। तो हम लोग कर लेंगे dw रिस्पेक्ट टू x। ठीक बच्चों, अब हम क्या करा देंगे? dy अपॉन dx बराबर में d अपॉन dx e की पावर 5x। ठीक बच्चों, एक एक बात क्लियर करेंगे हम लोग, एक एक चीज़ हम लोग समझेंगे इसमें, ताकि आप लोग कोई दिक्कत ना हो। ठीक बात। अब इसमें हम लोग देख लेंगे, अब इस पूरे को हम x मान लेंगे। ठीक है, इस पूरे को हम क्या मान लेंगे? अपने मन पे x मान लेंगे। ठीक है, जब इसको x मान लिया है इस पूरे को, तो d अपॉन dx e की पावर x हमारा क्या होता है? इसका अवकलन e की पावर x होता है। क्या होता है? e की पावर x होता है, और x की जगह हम लोग क्या है? 5x है, तो 5x लिख दिया। ठीक है, अब जिसको हम लोग माना था 5x को ही हमने x माना था ना, तो 5x का पुनः अवकलन होता है। क्या होता है बच्चों? 5x का पुनः अवकलन होता है, तो हमने यहाँ पर अवकलन करके लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन से हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट लाइन से हम लोग देख लेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। अब बच्चों ये बात ध्यान रखना चाहिए, अचर पद का हम लोग का क्या होता है? अगर अचर पद अगर गुणे में लिखा हो, ठीक, गुणांक में लिखा हो, तो उसका हम लोग अवकलन नहीं करते हैं, तो 5 का अवकलन नहीं होगा। तो 5 हमारा ऐसे ही लिखा रहेगा, जबकि x का हो जाएगा d अपॉन डी x, इसका हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे dy अपॉन डी x बराबर में e की पावर 5x इंटू 5, और ये d अपॉन डी x हम लोग का अवकलन क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो हम लोग बात यहाँ पर कर लेंगे, dy अपॉन डी एक्स बराबर, इस पूरे को मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 और e की पावर 5x। ठीक बच्चों, ये बात आपको क्लियर समझ में आया? क्लियर समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड बात कर लेंगे। किसका बात कर लेंगे? क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट का सेकंड बात करेंगे। ठीक, फर्स्ट का हम लोग सेकंड बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन हम लोग कौन सा क्या दिया हुआ है? e की पावर 6t दिया हुआ है। ठीक, ये दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हल, माना y बराबर e की पावर 6t। अब बच्चों इसमें थोड़ा ये ध्यान रखना है, जो t दिया है फंक्शन हमारा, ये t दिया हुआ है, तो हम इसे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे।
फंक्शन जिस पर दिया है, ठीक है, फंक्शन हमारा जो अगर x पर दिया रहेगा तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अगर फंक्शन हमारा t पर दिया रहेगा तो हम लोग t के सापेक्ष करेंगे। तो फंक्शन हमारा t पर दिया है, ठीक है, तो हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे dw रिस्पेक्ट टू x, रिस्पेक्ट टू x नहीं t, ठीक, t के सापेक्ष कर रहे हैं क्योंकि t दिया है फंक्शन पे। तो dy अपॉन dt बराबर d अपॉन dt e की पावर 6t, ठीक। अब हम लोग बात कर लेंगे, इसको पूरा हम लोग क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। क्या मान लेंगे, t। अगर फंक्शन हमारा x दिया रहता तो x मान लेते पूरे को, लेकिन ये फंक्शन हमारा t पर दिया है तो इसको पूरा t मान लेंगे अपने मन पे। तो e की पावर t का फॉर्मूला क्या होता है, d अपॉन डी एक्स। e की पावर t का फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर t होता है। तो e की पावर t होता है, t की जगह हम लोग क्या माना था, 6t, तो हमारा 6t रहेगा, ठीक है। अब हमने x 6t को ही माना था ना, जिसको माना था उसका पुनः अवकलन, 6t को माना था हमने t, तो इसका पुनः अवकलन होगा, तो d अपॉन dt और 6t, ठीक। अब हम आगे बात कर लेंगे e की पावर 6t इंटू, अब ये 6 का हम लोग क्या करेंगे, अवकलन हम लोग करेंगे नहीं, ठीक है, इसका अवकलन नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो 6 बाहर रहेगा, d अपॉन dt और t, ठीक। और e की पावर 6t इंटू 6 हमारा ऐसे रहेगा, इंटू में रहेगा। अब d अपॉन dt और t, इसका अवकलन क्या होता है, 1, ठीक बात। तो अब गुणा करा देंगे 6 e की पावर 6t, ये हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट आ जाएंगे हम लोग, सारी बात हम लोग क्लियर कर लेंगे आज ताकि दिक्कत हम लोग ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड हम लोग को हो चुका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब हम लोग थर्ड की बात कर लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा है, थर्ड का बात हम लोग सीख लेंगे। e की पावर x स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, e की पावर x स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे, माना y बराबर में e की पावर x स्क्वायर, ठीक, ये लिखा हुआ है। तो हम अवकलन करेंगे dw रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के सापेक्ष में फंक्शन हमारा x पे दिया है, ठीक। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dy अपॉन dx बराबर में d अपॉन dx e की पावर x स्क्वायर, ठीक बच्चों। अब हम इसमें क्या करेंगे, और x स्क्वायर को हम पूरे को हम x मान लेंगे, ठीक है। तो x मान लेंगे तो d अपॉन dx e की पावर x हो जाएगा, ठीक है। तो e की पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर x होता फॉर्मूला, लेकिन x की जगह हमने क्या माना था, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। अब जिसको माना था उसका पुनः अवकलन होता है, तो x स्क्वायर को ही माना था ना x, तो इसलिए x स्क्वायर का पुनः अवकलन हो जाएगा, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पुनः अवकलन, क्योंकि इसको मैंने x माना था इसलिए इसका पुनः अवकलन हो जाएगा, दोबारा अवकलन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ई एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, सबसे पहले जो होता है पहले ऊपर पावर पे पावर लिखते हैं, ठीक है, फिर उसके पावर पे एक घटा देते हैं, क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1 रहेगा, ठीक। इतनी बात क्लियर है। इसको हम लोग गुणे में लिख देंगे तो 2x e की पावर x स्क्वायर, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहले का तीसरा क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व हो चुका है और पहले का चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले का चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या है, बात कर लेंगे। e की पावर माइनस का t के पूरे ब्रैकेट का पावर हम लोग का क्या है, 4 दिया हुआ है, देख लेंगे एक बार फिर से, ठीक। यही हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग इसके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। हल माना
y बराबर में e की पावर माइनस टी के पूरे पावर हम लोग को 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो y बराबर में कभी भी ब्रैकेट में पावर दिया हो, ठीक है, तो इसके पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है? पावर में। ये जो 4 है इसके पावर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो e की पावर -4t मतलब इस पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पावर का, ठीक है, कभी ब्रैकेट में दिया हो, ठीक बात है। अब इसका अवकलन कर देंगे, तो अवकलन करेंगे हम लोग dw रिस्पेक्ट टू, अब x पे नहीं कराएंगे क्योंकि फंक्शन हमारा t पर दिया है, तो t पर हम लोग t के सापेक्ष करा देंगे। तो dy अपॉन dt बराबर d अपॉन dt e की पावर -4t, ठीक। अब हम इसको पूरा मान लेंगे t, क्या मान लेंगे? t। तो d अपॉन dt और e की पावर t का अवकलन क्या होता है? e की पावर t होता है, यहाँ पर t होगा, लेकिन t की जगह हम लोग क्या रखा है? ये -4t रखेंगे, ठीक। अब -4t को हमने t माना था ना, तो मतलब हमने -4t को माना था। अब -4t को हम इसको पुनः अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? पुनः अवकलन करेंगे। पुनः जब इसको अवकलन करेंगे तो यहाँ पर इस टाइप से हम लोग लिखेंगे, ठीक। अब हम लोग आगे सीख लेंगे e की पावर -4t इंटू, हमें पता है ये -4t जो है -4 है, इसमें अचर पद है, ठीक है, इसका अवकलन नहीं करेंगे, तो -4 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और अवकलन हम लोग कहाँ कर देंगे? इस t पर करेंगे, ठीक। और e की पावर -4t और इंटू -4 इंटू d अपॉन dt और t, इसका हो जाएगा अवकलन हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम पूरे को उसको सॉल्व कर लेंगे, तो -4 e की पावर -4t, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट हम लोग आ जाते हैं और अच्छे तरीके से समझ लेंगे। पहला हम लोग क्वेश्चन समाप्त हुआ, ठीक। पहले क्वेश्चन में 4 पार्ट थे, चारों पार्ट हम लोग खत्म कर दिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन में कितने? 4 क्वेश्चन थे। अब हम लोग बात कर लेंगे दूसरे क्वेश्चन की, बात हम लोग कर लेंगे। दूसरे क्वेश्चन में भी हम लोग 4-5 क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। दूसरे का पहला क्वेश्चन बात कर लेंगे। क्या लिखा है इसमें? sin x³, क्या लिखा हुआ है? sin x³, ठीक। फिर यहाँ लिखेंगे माना, लिखेंगे हल, ठीक। फिर लिखेंगे माना y बराबर sin x³, ठीक। अब यहाँ पर लिख देंगे dw रिस्पेक्ट टू x, ये लिख दिया। अब dy अपॉन dx, क्योंकि x के सापेक्ष करा रहे हैं कि फंक्शन हमारे किसमें? x में दिया हुआ है, तो d अपॉन dx sin x³, ठीक। अब हमें इसमें क्या करना है? x की पावर क्यूब को x³ को हम x मान लेंगे, ठीक। क्या मान लेंगे? x। तो हमारा क्या हो जाएगा? sin x बन जाएगा। क्या बन जाएगा? sin x। तो sin x का अवकलन करा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? cos x। लेकिन x की जगह हमारा क्या है? x³ दिया है, तो हम x³ रख देंगे, ठीक। अब हम x³ को ही हम लोग x माना था ना, मतलब x को हमने क्या माना था? x³ माना था। तो अब x³ को ही हम क्या करेंगे? इसका पुनः अवकलन करेंगे, क्योंकि इसी को मानते हैं ना, तो जिसको मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं। आप लोग याद रखिए, ठीक है। x³ को हमने x माना था, इसलिए x³ को हम पुनः अवकलन करेंगे, ठीक बात है, ठीक। याद रखना है आप लोग। अब हम क्या करेंगे? इसका अवकलन हमने d अपॉन dx x⁻3, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पावर यहाँ पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पावर जो होता है वो लिखते हैं। फिर x की पावर 3 में केवल 1 माइनस करते हैं, तो x की पावर 3 में 1 माइनस करेंगे तो होगा 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? x की पावर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x की पावर 2। इसको मल्टीप्लाई सही से करवा लेंगे, 3x² cos x³
क्यूब। आप लोग को शायद समझ में आ रहा होगा, ठीक है। धीमे धीमे पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक बात, आप लोग ऐसे जुड़ते रहिए, आप लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 10x क्यूब, ठीक। ये दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हल माना y बराबर में 10x क्यूब, ठीक। ये हम लोग दिया है। अब क्या करेंगे, फलन जो दिया है x दिया है, ठीक है, फलन x का है, तो हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो dw रिस्पेक्ट टू x, ठीक। तो dy अपॉन dx बराबर में d अपॉन dx और 10x क्यूब, ठीक बात, क्लियर बात, आप लोग को समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अब x की पावर 3 मतलब x क्यूब को हम x मान लिया। जब x मान लिया तो यहाँ पर 10x हो गया। 10x का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर x की जगह क्या x क्यूब है, तो x क्यूब हम लोगों ने रख दिया, ठीक है। अब x क्यूब को ही हमने x माना था ना, किसको माना था? x क्यूब को, तो x क्यूब का पुनः अवकलन होगा। क्या होगा? पुनः अवकलन। तो पुनः अवकलन का मतलब d अपॉन dx x क्यूब, क्योंकि इसको माना था मैंने, ठीक है। और जिसको मानते हैं उसका अवकलन फिर दोबारा होता है, तो इसको माना था इसलिए इसका अवकलन दोबारा फिर हुआ ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे सेक स्क्वायर x क्यूब। अब इसकी पावर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, ठीक, जो पावर होगा उसको लिखते हैं। उसके बाद में x की पावर 3 में 1 घटाते हैं तो x की पावर 2 होता है, तो x की पावर 2। अब इसको अच्छे तरीके से पूरा गुणा करके लिख लेंगे तो 3x स्क्वायर सेक स्क्वायर x क्यूब, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा आएगा क्वेश्चन। कौन सा आ जाएगा बच्चों? तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा, अच्छे से उसको भी समझ लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है सेक x क्यूब। क्या दिया हुआ है? तीसरा दिया हुआ है सेक x क्यूब, ठीक बच्चों, यही हम लोग को दिया हुआ है। इसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। हल माना y बराबर सेक x क्यूब, ठीक। अब इसमें करा देंगे अवकलन dw रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx और d अपॉन dx x सेक x की पावर 3, ठीक, ये हम लोग करा दिया। अब x की पावर 3 को हम x मान लिया, ठीक। जब x मान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? सेक x हो जाएगा। और सेक x का अवकलन क्या होता है? सेक x का अवकलन तो होता है सेक x 10x, और सेक x की जगह हम लोग क्या x क्यूब है, और यहाँ पर 10x भी हमारा होता है, और x की जगह हम लोग क्या हो जाएगा? x क्यूब, ये हो जाएगा, ठीक है। और x क्यूब को हमने माना था ना, इसलिए इसका पुनः अवकलन होगा। इसका क्या होता है? पुनः अवकलन होता है, तो इसका पुनः अवकलन हम लोग लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर क्या है? सेक x क्यूब और 10x क्यूब इंटू ये पावर 3 है, 3 लिख जाएगा। अब x की पावर 3 में 1 घटेगा तो x की पावर 2 बचेगा, क्लियर बात। अब गुणा करके अच्छे से लिख लेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर सेक x क्यूब और 10x क्यूब, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। किस पर हम लोग आ जाएंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। दूसरे का तीसरा बता चुके हैं और हम लोग देख लेंगे
दूसरे का चौथा। ठीक बात, दूसरे का चौथा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, साइन एक्स की पावर एन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बच्चों, साइन एक्स की पावर एन लिखा हुआ है। लिखेंगे हल, माना y बराबर साइन एक्स की पावर n, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक बच्चों, मानेंगे डी डब्ल्यू रिस्पेक्ट टू x। ठीक, अब d अपॉन डी एक्स वाई, ठीक, d अपॉन डी एक्स करा देंगे एक बार साइन x की पावर n। ठीक, यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स। अब हम लोग इसके बाद कर लेंगे, इसको x की पावर n को हम x मान लेंगे। ठीक है, अब जब x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। साइन x का अवकलन होता है cos x। क्या होता है, cos x। लेकिन x की जगह क्या लिखा है, x की पावर n, तो x की पावर n लिखेंगे। ठीक है, और x की पावर n को ही हम लोगों ने माना था ना, इसलिए इसका पुनः अवकलन होगा। क्या होगा बच्चों, इसका पुनः अवकलन हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको माना था इसलिए पुनः अवकलन होगा। अगर ना मानते तो अवकलन ना होता। ठीक है, तो cos x लिख दिया। हमने पहले बोला था इसका सबसे आगे पावर लिख जाता है। ठीक है, जो पावर में होगा वो लिखेगा, फिर x की पावर n में एक घटा देंगे, फिर वो लिखेंगे x की पावर n माइनस का 1, ये लिख दिया। ठीक बात, अब हम लोग इसको अच्छे से लिख लेंगे। यहाँ पर n x की पावर n माइनस का 1 और cos x, ये हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक बात, ये हम लोग का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसके भी हम लोग पार्ट दिए गए हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ जाएंगे अब, और अच्छे तरीके से हम लोग सीख लेंगे। बच्चों, आपको जहाँ पर ना समझ में आए वहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए कि हमें सर यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। तीसरे क्वेश्चन का पहला हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बात कर रहा है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, सीख लेंगे। e की पावर साइन x दिया हुआ है, e की पावर क्या दिया है, साइन x, ये बात दिया हुआ है। ठीक है, अब लिखेंगे हल, माना y बराबर e की पावर साइन x। ठीक बात, ये दिया हुआ है। अब डी डब्ल्यू रिस्पेक्ट टू x। ठीक, अब d अपॉन डी एक्स एक बार y में अवकलन करवाएंगे और d अपॉन डी एक्स एक बार e की पावर साइन x फंक्शन में अवकलन करवाएंगे। ठीक, अब dy अपॉन डी एक्स बराबर में, अब हम लोग बच्चों इसमें सीख लेंगे, ये e की पावर जो साइन x है इसको हम x मान लेंगे, साइन x को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो e की पावर x का अवकलन क्या होगा, e की पावर x होता है। ठीक, e की पावर x होता है, लेकिन x की जगह क्या लिखा है, साइन x, तो हम साइन x लिखेंगे। ठीक, अब साइन x को ही हमने माना था ना, इसलिए इसका पुनः अवकलन हो जाएगा। बच्चों, क्या हो जाएगा, इसका पुनः अवकलन हो जाएगा, क्योंकि हमने साइन x को माना था x, इसलिए साइन x का पुनः अवकलन हो जाएगा। तो अब e की पावर साइन x और इंटू डी अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है अवकलन। ठीक है, कॉस एक्स, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोगों को क्लियर समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं और अच्छे से हम लोग समझ लेंगे। अब तीसरे का सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्लियर से। ठीक, एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे और सीखेंगे। ठीक, अब दिया हुआ है क्वेश्चन, तीसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको सीख लेंगे बारीकी से। e की पावर 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई, e की पावर 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई, ये दिया हुआ है, इसको हम लोग सीख लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर हल, माना y बराबर e की पावर 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई, ये दिया हुआ है। ठीक, अवकलन कराएंगे डी डब्ल्यू
रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, अब डी अपॉन डी एक्स एक बार वाई में अवकलन करा देंगे और डी अपॉन डी एक्स एक बार e की पावर 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई में अवकलन कराएंगे। ठीक बात। अब डी वाई अपॉन डी एक्स लिखेंगे। अब इसमें हम लोग देख लेंगे बच्चों, जो e की पावर 1 प्लस लॉग है तो 1 प्लस लॉग एक्स को हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x। तो e की पावर x हो जाएगा। e की पावर x का अवकलन क्या होता है? e की पावर x होता है। तो e की पावर x, अब x की जगह क्या लिखा? 1 प्लस लॉग x लिखा, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस लॉग x बेस ई। ठीक, ये लिखा हुआ है। और 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई को इसका पुनः अवकलन करेंगे। क्या करेंगे? इसका पुनः अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, इसका पुनः अवकलन करेंगे 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई का पुनः अवकलन करेंगे। ठीक, ये लिख दिया। अब आगे सॉल्व करेंगे e की पावर 1 प्लस लॉग एक्स और बेस ई इंटू, अब d अपॉन डी एक्स 1 का अवकलन करेंगे, मतलब 1 कांस्टेंट है, इसका मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। ब्रैकेट बनाएंगे 0 हो जाएगा, प्लस d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का हम अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 1 अपॉन एक्स लिख दिया। क्लियर बात आप लोग को समझ में आ रहा होगा। e की पावर 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई और इंटू जी, अब 0 प्लस 1 एक्स को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? 1 अपॉन एक्स। ठीक, अब हम लोग बात कर लेंगे, ये गुणे पे है, हम लोग क्या लिखेंगे? e की पावर 1 प्लस लॉग एक्स बेस ई अपॉन एक्स, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट हम लोग ध्यान कर लेंगे। अब तीसरे का दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग फटाफट आ जाएंगे। ठीक है, और अच्छे से सीख लेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे और अच्छे तरीके से सीखेंगे, बारीकी से, ताकि कोई हम लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो e की पावर 10x हम लोग क्वेश्चन लिखा हुआ है। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? e की पावर 10x, e की पावर 10x लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल, माना y बराबर में e की पावर क्या? 10x। आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ रहा है जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ? आप लोग बोल दीजिए हाँ कमेंट में। अब डी डब्ल्यू रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, जैसे कि मैं समझाने लगूं वैसे आप लोग कॉपी किताब को छोड़कर रख दीजिए। ठीक है, जब मैं समझा चुकूं उसके बाद में आप लोगों को करना है। ठीक है, जब मैं समझाऊंगा तब आप लोग को ध्यान से देखना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, हम लोग ने अवकलन अब कराएंगे d अपॉन डी एक्स, इसका y का करा देंगे। ठीक, फिर d अपॉन डी एक्स ये फंक्शन कराएंगे, e की पावर 10x का हम लोग कराएंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? dy अपॉन डी एक्स। अब इसमें देखेंगे, अब अच्छे से देखेंगे। अब 10x को हम x मान लिया। क्या मान लिया? x। तो e की पावर x हो गया। ठीक है, तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है? e की पावर x होता है, e की पावर x होता है। लेकिन x की जगह हम लोग क्या चल रहा है? 10x, तो हम लोग 10x लिखेंगे। ठीक, पहले तो हम लोग अवकलन करते हैं e की पावर x का, तो e की पावर x होता है। ठीक, फिर x की जगह क्या लिखा हुआ था? क्या चल रहा था? 10x, तो 10x लिख दिया। ठीक है, मतलब 10x हमने माना था। अब जिसको मानेंगे उसका पुनः अवकलन, इस 10x को माना था ना, इसलिए 10x का पुनः अवकलन होगा। तो d अपॉन डी एक्स 10x का पुनः अवकलन हम लोग करेंगे नेक्स्ट स्टेप से। ठीक है, तो e की पावर 10x इंटू डी अपॉन डी एक्स, 10x का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हम लोग हो जाएगा e की पावर 10x और सेक स्क्वायर एक्स, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग और क्लियर से हम लोग समझ लेंगे।
बारीकी से हम लोग समझेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस होने वाला है, ठीक। एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन क्या, तीसरे का चौथा नंबर क्वेश्चन है। तीसरे का चौथा नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर, ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक। यह क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम लोग देख लेंगे। हल माना y बराबर में e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक। अच्छे से सीखेंगे, इसमें थोड़ा ध्यान देंगे इसमें, ठीक है। इसमें थोड़ा सा क्लियर से हम लोग ध्यान देंगे, ध्यान देने की बात है, ठीक है। हम अवकलन करा देंगे डी डब्ल्यू रिस्पेक्ट टू एक्स। वैसे तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, आप लोग बस ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाऊंगा, पूरे एक एक क्लियर करूंगा। अब अवकलन दोनों तरफ करवा देंगे, तो डी अपॉन डी एक्स वाई में करवाया और डी अपॉन डी एक्स इस फंक्शन पे करवाएंगे, e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, ठीक। अब हम लोग अच्छे तरीके से ध्यान दे देंगे ताकि हम लोग क्लियर से समझ में आ जाए। अब हम लोग ये देख लेंगे, ये पूरे को मान लेंगे x, क्या मान लिया x, तो अब e की पावर x हो गया, ठीक है। मान लिया e की पावर x हो गया, तो e की पावर x का अवकलन हमारा क्या होता है, e की पावर x होता है। अब यहाँ पर x नहीं लिखेंगे, जो यहाँ पर माना था उसको लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको माना था इसलिए इसका पुनः अवकलन होगा, क्या होगा, पुनः अवकलन होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, ठीक। क्लियर से पूरा समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे e की पावर साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे, अब इसमें तो अवकलन हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी अवकलन, इसमें भी हम लोग दो फंक्शन है, ठीक है, फलन का फलन है, इसलिए एक्स स्क्वायर को हम x मानेंगे, क्या मानेंगे, एक्स स्क्वायर को x मानेंगे। तो अब साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, साइन एक्स का अवकलन होगा हम लोग का कॉस एक्स, क्या होगा, कॉस एक्स, लेकिन एक्स की जगह क्या दिया, एक्स स्क्वायर, ठीक, एक्स स्क्वायर दिया। अब एक्स स्क्वायर को मैंने x माना था ना, तभी तो कॉस एक्स हुआ, और एक्स की जगह क्या, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब जिसको माना था उसका पुनः अवकलन, एक्स स्क्वायर को माना था ना, तो एक्स स्क्वायर का फिर पुनः अवकलन हो जाएगा, ठीक, समझ में आया। और उसके बाद में हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर e की पावर साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, सबसे पहले पावर लिखेंगे 2, फिर x की पावर 2 में 1 घटा देंगे तो x की पावर 1 हो जाएगा, जो कि 1 को हम लोग लिखते नहीं है, ठीक बात। अब हम लोग लिखेंगे, इसको पूरा सही से लिख लेंगे, 2x कॉस एक्स स्क्वायर और e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, हम लोग का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आएंगे, नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग इसे करिए, ठीक है। और समझ नहीं आया तो आप लोग क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय बाय।